हम ये कहेंगे कि तीसरे चरण के पहले जो कुछ नए शब्द मिले हैं अब की बार 2024 के चुनाव में, उनमें से ये दो शब्द आपने सभाओं में सबसे ज़्यादा गूंजते पाए होंगे। लोकसभा चुनाव की जंग इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द बड़ी दिलचस्प है। हर रोज नए मुद्दे और जुमलों के जरिए एक दूसरे पर व्यंग बाण चलते हैं। पीएम मोदी लगभग हर मंच से कांग्रेस सांसद सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को शहजादा कहकर पुकारते हैं। बिल्कुल, और अब उन्होंने तेजस्वी यादव को भी शहजादा कहकर आज हमला बोला है। तो पहली बार प्रियंका गांधी ने इस पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी को शहंशाह बता दिया। जाहिर है शहजादा बनाम शहंशाह की इस जंग ने चुनाव को और रोचक बना दिया है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में कामदार बनाम नामदार, रजाकार बनाम वफादार के बाद अब शहजादा बनाम शहंशाह की गूंज सुनाई दे रही है। भाजपा नेता, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं के दौरान राहुल गांधी को शहजादा बताकर लगातार निशाना साधते रहे हैं। शुक्रवार को भी राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन भरने के दौरान भी प्रधानमंत्री ने राहुल को शहजादे के संबोधन के साथ निशाने पर लिया। शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। पीएम के इन हमलों पर गुजरात के बनासकांठा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी खुद शहंशाह हैं, लेकिन मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। प्रियंका ने कहा कि मेरे भाई राहुल ने 4000 किलोमीटर पैदल चलकर देश के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी हैं। दूसरी तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, तो वो कैसे किसानों महिलाओं की मजबूरी को समझ पाएंगे। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। प्रियंका यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि गुजरात ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया और उनको सत्ता दी, लेकिन मोदी जी केवल बड़े बड़े लोगों के साथ दिखते हैं। क्या आपने पीएम मोदी को किसी किसान से मिलते देखा है? इसके कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दरभंगा पहुंचे, जहां एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी शहजादा कहकर संबोधित किया। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भाजपा लगातार निशाने पर लेती रही है। कभी उन्हें पप्पू बताया जाता है तो कभी शहजादा कहकर संबोधित करते हैं। ये पहला मौका है जब गांधी परिवार से किसी ने इसका जवाब दिया, और अब तो पीएम ने राहुल के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी शहजादा बता दिया है। इससे पहले इसी तरह का संबोधन सपा नेता अखिलेश के लिए भी पीएम दे चुके हैं। जाहिर है शहजादा बनाम शहंशाह के बयानों ने लोकसभा चुनाव को रोचक बना दिया है, जिसकी गूंज आगे के चरणों में भी सुनाई देगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो जाहिर सी बात है पुनीत, जिस तरह से हम लगातार एक के बाद एक बात कर रहे हैं, और कल इसी बुलेटिन में हम रजादार बनाम वफादार की बात कर रहे थे, और उससे पहले भी नामदार कामदार की बात लगातार होती रही है, और अब ये नए टर्म लगातार सामने आएंगे जहां पर शहजादा बनाम शहंशाह की जंग होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हर एक बार ये जो दो शब्दों की पेयरिंग की जाती है एक दूसरे के आमने सामने, इसमें से जनता किस पर मोहर लगाती है, जनता को किसकी अपील ज्यादा रास आती है, ये देखना होगा हर चरण में। लेकिन ऐसे नए शब्द और इन नए शब्दों के जोड़े मिल रहे हैं।